जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सभी का गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी महाराज जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे से और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को हमारे सत्संग बहुत अच्छे लगेंगे। अगर सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। सत्संग बहुत बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनेगा। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बहुत बहुत सी सात संगत जी गुरु जी से बहुत पहले से जुड़ी हुई है और कुछ नई संगत है। मैं सभी संगत जी को जय गुरु जी कहती हूँ। संगत जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल देर तक टिक नहीं सकती। संगत जी, कैसे गुरु जी हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, कैसे हमें हर कठिनाई से, हर परिस्थिति से निकालते हैं, यह सब हम सब जानते हैं संगत जी। और गुरु जी हमें हर पल ब्लेस करते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी पर पूरी श्रद्धा रखनी है, पूरा विश्वास रखना है। संगत जी, सबसे पहले मैं बार बार गुरु जी महाराज जी के चरणों में नमन करती हूँ और सारी संगत जी को एक बार फिर से प्यार भरा जय गुरु जी कहती हूँ। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के साथ अपने शुक्राना सत्संग को साझा कर पा रही हूँ और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ और गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना भी करती हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी के साथ बातें करने से बहुत बहुत सुकून मिलता है। संगत जी, हमारे घर का माहौल भी शुरू से धार्मिक था, जहाँ मुझे बहुत बहुत अच्छे संस्कार मिले और सबसे पहले मैं अपने माता पिता का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे सही राह दिखाई सही समय पर और मुझे बहुत बहुत अच्छा इंसान बनाया। मैं हमेशा से हंसमुख स्वभाव की रही हूँ, हर किसी से प्यार और अपनापन के साथ मिलती हूँ, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था कि जो हम दूसरों को देते हैं वही संगत जी हमें वापस रिटर्न में मिलता है। मेरी मम्मी अक्सर कहा करती थी कि अगर जीवन में भगवान को पाना है तो सबसे पहले इंसानियत को अपनाना ज़रूरी है। और संगत जी, गुरु जी महाराज जी का भी यही तो संदेश है कि चंगा बंदा बनो। बस यही बात मेरे दिल में घर कर गई। धीरे धीरे मेरी आस्था और भी ज़्यादा दृढ़, विश्वास और ज़्यादा मजबूत होता चला गया। संगत जी, मैं भगवान के और करीब होने लगी हूँ।
इसी दौरान संगत जी मेरी मम्मी का जुड़ाव गुरु जी महाराज जी से हुआ और फिर मैंने भी गुरु जी से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वह मुझे हमेशा यही राह पर सही राह पर रखते थे, मुझसे अच्छे कर्म करवाते थे, मुझे एक बेहतर इंसान बनाते चले गए। संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे यह भी समझाया कि यह मनुष्य जीवन बहुत कीमती है जो कई जन्मों के बाद मिलता है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि इसी जीवन में भगवान को पाने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है मन को साफ और सच्चा रखना। इसी सोच के साथ मेरी दिन प्रतिदिन गुरु जी के साथ मेरा और गहरा प्रेम होता चला गया। समय के साथ संगत जी मैं 10th क्लास में पहुंच गई। पढ़ाई में मैं ज़्यादा समय नहीं देती थी, फिर भी गुरु जी की कृपा से हर बार बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाती थी। साथ ही दिन प्रतिदिन मेरा विश्वास, मेरा प्रेम, मेरी भक्ति भी बढ़ती ही चली गई। जब मैं 11th क्लास में गई तब मैंने पूरी तरह से गुरु जी की शरण अपनाई और यही मेरे जीवन का सबसे ब्यूटीफुल मोड़ था। एग्ज़ाम्स के दौरान कई बार ऐसा होता कि मुझे पेपर में बहुत कम सवाल आते थे, लेकिन मैं बिना घबराए गुरु जी को याद करती, उनसे प्रार्थना करती और सब कुछ उन पर छोड़ देती। उस समय ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरा साथ दे रही हो और मेरी कलम खुद व खुद चलने लगी थी। संगत जी मुझे खुद समझ नहीं आता था कि मैं क्या लिख रही हूँ, लेकिन जब मेरा रिजल्ट आता तो मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास होती थी। यह सब गुरु जी की असीम कृपा का ही परिणाम था संगत जी। जो गुरु जी की असीम कृपा, इतनी ब्लेसिंग्स मुझ पर हो रही थी, इसी का परिणाम था कि आज मेरा जो रिजल्ट था वो बहुत अच्छा अब आने लगा था। मुझे वह समय आज भी बहुत बहुत अच्छे से याद है। संगत जी गुरु जी की इतनी कृपा होने लगी। संगत जी मैं 10th के बाद बहुत अच्छी लाइन में जाना चाहती थी, जिससे मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। संगत जी जब मैं मम्मी पापा के साथ घर लौट रही थी तभी मैंने मन ही मन गुरु जी को याद किया। अचानक मेरे अंदर हिम्मत आ गई। मैं बस वापस स्कूल गई और अपनी वाइस प्रिंसिपल से मिलकर पूरे विश्वास के साथ अपनी बात रखी कि मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है, मैं खुद को साबित करूँगी। उस समय न जाने कहाँ से कैसे यह सब शब्द मेरे मुंह से निकल गए। और संगत जी यह सब मेरे गुरु जी महाराज जी की ही देन है, वरना मेरे मुंह से तो यह शब्द कभी भी नहीं निकल पाते। मुझे शाम तक उन्होंने इंतज़ार करने को कहा और कहा सोच लो समझ लो, फिर आना शाम को। संगत जी मेरा एडमिशन कॉमर्स में हो गया। उस पल दिल से सिर्फ एक ही बात निकली, अंतरात्मा सिर्फ यही बात बार बार कह रही थी, वो यही शब्द थे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। इस तरह संगत जी मेरा जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया और हर कदम पर मुझे महाराज जी का बहुत ज़्यादा स्नेह और आशीर्वाद मिलने लगा। मुझे हमेशा लगा कि गुरु जी हर पल मुझ पर कृपा कर रहे हैं, हर पल मेरे साथ हैं। उन्हीं की कृपा से मैं हर परिस्थिति में आगे बढ़ती चली गई। संगत जी मुझे आज भी वह समय साफ याद है जब साल में मैं अपनी मम्मी के साथ पहली बार गुरु जी की महाराज जी के दर्शन के लिए गई थी। उस समय मेरी मम्मी की उम्र लगभग 40 के आसपास थी और वो संगत जी किडनी की बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या से जूझ रही थी। दूसरी तरफ पिछले कई वर्षों से हमारा परिवार भी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इसी कारण हमारे घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा था।
सब एक दूसरे को ब्लेम करने लगे थे। एक समय था जब हमने बहुत सुख सुविधाएं वाली जिंदगी देखी थी। कभी 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 भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन अचानक से हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया। घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। मम्मी की सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। पापा के बिजनेस में भारी नुकसान होने लगा और वो अंदर ही अंदर से टूटते ही जा रहे थे। ऊपर से जिन लोगों पर भरोसा था उन्होंने भी हमारी पीठ पर खंजर घोंप दिया था, जिससे हालात और बिगड़ गए थे। धीरे धीरे हमारा पूरा परिवार मुश्किलों के दौर में फंसता चला गया। संगत जी, सच्चाई यह है कि जहाँ भी हमने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी थी, वहीं हालात ऐसे हो गए कि वो 2 वक्त का खाना जुटाने की भी हमारे लिए चुनौती बन पड़ी थी। लेकिन इन सब के बीच एक बात हमेशा चौंकाने वाली रही। मेरे किसी भी काम में कभी रुकावट नहीं आई, चाहे स्कूल की फीस हो या ज़रूरी ज़रूरत हो। हर बार किसी न किसी तरह अपने आप व्यवस्था हो जाती थी, जिसे देखकर मेरे मम्मी पापा भी बहुत हैरान थे। हालांकि घर की स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। तभी मेरे पापा ने एक परिचित अंकल ने हमारी हालत देखकर हमें गुरुजी महाराज जी के बारे में बताया। हमें उनके पास लेकर गए। उस समय मेरी मम्मी की हालत बहुत बहुत नाजुक बनी हुई थी संगत जी, और इसी बात से हम लोग बहुत बहुत परेशान चल रहे थे। जब हम पहली बार गुरुजी महाराज जी के वहाँ दरबार में पहुँचे और अंदर कदम रखा, तो वहाँ का माहौल तो संगत जी स्वर्ग जैसा था, जैसे किसी दिव्य जगह पर पहुँच गए हों। कई सालों की बेचैनी, उथल पुथल वहाँ पहुँचते ही शांति में बदल गई। संगत जी, जब पहली बार गुरु जी हमारे महाराज जी के दर्शन हुए तो मन में एक अजीब सी खुशी और सुकून भर गया। ऐसा लगा जैसे हम किसी अपने के पास पहुँच गए हों, जैसे आत्मा को अपनी मंजिल मिल गई हो, और लगातार गुरु जी को देखती ही रह गई। मेरी नज़रें उनके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। जब लंगर प्रसाद मिला तो मैंने बड़े प्रेम से ग्रहण किया, जो मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि मैं खाने को लेकर हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा नखरेबाज रही हूँ। यह देखकर तो मेरी मम्मी भी बहुत बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। उस दिन संगत जी, हम सबको ऐसा दिव्य अनुभव हुआ जो कि संगत जी अपने मुख से, अपने शब्दों में बयां करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। संगत जी, मेरे पापा अक्सर बताते हैं कि उन दिनों हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि गाड़ी का पेट्रोल भरवा सकें, लेकिन फिर भी जब हम गुरु जी के दर्शन के लिए निकलते तो किसी न किसी तरह गाड़ी चलती ही रहती। कई बार तो गाड़ी का मीटर रिजर्व में भी से भी नीचे पहुंच जाता, लेकिन फिर भी गाड़ी कभी नहीं रुकी और गाड़ी बिल्कुल स्मूथली चलती रहती। संगत जी, यह भी बहुत बड़ा चमत्कार था। यह किसी भी चमत्कार से कम नहीं था संगत जी। ऐसे में संगत जी, ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब गुरु जी के दर्शन के लिए नहीं पहुँचे। यह सिर्फ गुरु जी महाराज जी की असीम कृपा और आशीर्वाद का ही परिणाम था कि हर मुश्किल के बावजूद हम लगातार उनके दरबार तक पहुंचते रहे। और संगत जी, जैसे कि मैंने पहले बताया, उन दिनों मेरी मम्मी की तबीयत नाजुक थी। एक दिन उन्होंने बहुत भावुक होकर मुझसे कहा, बेटा, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना समय है, लेकिन तुम हमेशा एक बात याद रखना, भगवान और गुरु जी को ही अपना सच्चा दोस्त बना लेना, क्योंकि वह तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी तुम सच्चे दिल से याद करोगी, मैं तुम्हें दर्शन जरूर दूंगी। संगत जी, मम्मी की इन बातों को मैंने अपने दिल में उतार लिया।
तभी से गुरुजी को अपना सबसे करीबी मानने लगी। मैं अपने मन की, अपने दिल की हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात को गुरुजी के स्वरूप के समक्ष बैठकर साझा करती हूँ। उधर मेरी मम्मी भी लगातार गुरुजी से यही अरदास करती थी कि उन्हें बस इतनी उम्र मिल जाए कि वह अपनी बेटी की शादी देख सकें, क्योंकि उन्हें बहुत बहुत चिंता रहती थी कि उनके बिना मैं टूट जाऊंगी। उसी दौरान गुरुजी महाराज जी ने मेरे मम्मी पापा को एक लोटे के रूप में आशीर्वाद स्वरूप दिया, जिसके जल से मेरी मम्मी स्नान करती थी और उसे प्रसाद समझकर ग्रहण भी करती थी। संगत जी, धीरे धीरे गुरु जी की कृपा से मम्मी की हेल्थ कंडीशंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे। संगत जी, धीरे धीरे परेशानियां भी दूर होने लगी और हमें इन सब चीज़ों से अब राहत मिलने लगी थी। मेरे पापा भी धीरे धीरे अपने दुख और तनाव से बाहर आने लगे। उस समय गुरुजी के दरबार जाने का जो आनंद और खिंचाव था, उसे संगत जी शब्दों में बयां करना बहुत बहुत मुश्किल है। बस दिल में एक ही उत्साह रहता था कि शाम को पापा आएंगे और हम सब मिलकर गुरुजी महाराज जी के दरबार में जाएंगे। और संगत जी, उनके दरबार में पहुंचकर जो शांति, जो पॉजिटिविटी और जो संगत जी हमें पॉजिटिविटी, जो एनर्जी हमें मिलती थी, उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। संगत जी, गुरु जी हमें कहते थे कि मैं तुम्हें ड्रीम में दर्शन दूंगा। और संगत जी, बहुत बार गुरु जी हमारे ड्रीम में हमें दर्शन देते थे और हमारे बड़े बड़े कष्टों को छोटी में ही कटवा देते थे। क्योंकि संगत जी, हमने कभी भी यह महसूस नहीं किया गुरु जी के दरबार में कि डर, तनाव, यह सब क्या है। संगत जी, गुरु जी हर पल मेरे साथ थे। इसी तरह गुरु जी ने मेरा पूरा परिवार पर अपनी कृपा बरसाई। संगत जी, और संगत जी, मम्मी ने लगभग अपनी बीमारी को पूरी तरह से हील अप कर लिया। और संगत जी, मम्मी उस बीमारी से लड़ते हुए बिल्कुल स्वस्थ हो गई। और संगत जी, हम सबको गुरुजी ने अपनी गोद में स्थान दिया, हमें प्यार दिया। संगत जी, गुरुजी ने धीरे धीरे हमारे सभी कर्जे भी उतार दिए और संगत जी हमें खुलकर जीवन जीना सिखाया। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे रिश्ते आने लगे। और संगत जी, इन सब के बीच में एक बहुत ही बड़ी अजीब सी घटना जो मेरे परिवार के साथ होने लगी, वो था मेरे भाई का व्यवहार। ना जाने क्यों वो धीरे धीरे बदलने लगा था। और इन सब के कारण संगत जी, वो मुझे नहीं समझ में आया, ना मेरे पेरेंट्स को पता चला, लेकिन कब वो गलत चीज़ों में फंसता ही चला गया। संगत जी, वो ड्रग एडिक्टेड हो चुका था। लेकिन संगत जी, इसका संकेत भी हमें गुरुजी के ही माध्यम से मिला। संगत जी, गुरुजी ने हमें बताया और फिर हम उसको लेकर भी गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी, गुरुजी ने उसे भी जल प्रसाद देने को कहा। पहले तो वो जल प्रसाद लेने से बिल्कुल इनकार कर देता था, लेकिन संगत जी, फिर मम्मी ने उसे जल प्रसाद उसके खाने में या पानी में मिलाकर देना स्टार्ट किया। संगत जी, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 1 वीक उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हमने खुद देखे। और यह सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के ही महिमा थी। संगत जी, यह सब गुरुजी के ही कारण हुआ है। अगर गुरुजी ना होते तो कुछ भी नहीं होता। संगत जी, गुरुजी ने ही हमें उन पर विश्वास करना सिखाया और साथ ही साथ में गुरुजी ने ही हमें हिम्मत दी कि हम इन सब चीज़ों से लड़ सकें। संगत जी, हम गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरु पिता, आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना, बिलियन ट्रिलियन बार शुक्राना। गुरु पिता, हमेशा अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना, यूं ही सबका कल्याण करना, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। संगत जी, आज पापा का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन कुछ समय से मम्मी हम लोगों को छोड़कर जा चुकी हैं। लेकिन संगत जी,
जब से मम्मी गई हैं गुरुजी ने ही हमें संभाला है। गुरुजी का मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक समय तो ऐसा आ गया था कि हमें ऐसा लगता था कि हमें अपने भाई से हाथ धोने पड़ सकते हैं। ना जाने उसकी हरकतें क्यों इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी हैं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने उसे बिल्कुल हेल्दी किया। संगत जी, अब मैं शादी करके अपने ससुराल में हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मेरे पापा को और मेरे भाई को संभाला हुआ है। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे ससुराल और मायके का डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं रोज़ाना आ जा सकती हूँ, उनकी देखभाल कर सकती हूँ। इस समय अभी उन्हें मेरी बहुत बहुत ज़रूरत है। और गुरुजी की कृपा से मुझे ससुराल भी इतना अच्छा मिला है कि वो लोग मुझे कभी नहीं कहते या कभी कोई रोक टोक नहीं करते। और संगत जी, यह सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स से हुआ है। और जहाँ मेरी शादी हुई है वो लोग भी गुरुजी को बहुत बहुत मानते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर पल हर घड़ी गुरु पिता यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बना कर रखिएगा। सबको ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सबके कष्टों को यूं ही कटवाते रहिएगा। सबका कल्याण कीजिएगा गुरु पिता, सबको ब्लेसिंग्स दीजिएगा। सबके घरों में खुशहाली लाइएगा गुरु पिता। कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट्स, किसी को कुछ ना हो, गुरु पिता सब हेल्दी और स्वस्थ रहें। संगत जी, आज भी घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक माँ की कमी है, लेकिन हमारे गुरु पिता उस कमी को हर पल हर घड़ी पूरा करते हैं। जहाँ भी हमें कोई भी समस्या आती है, गुरु पिता तुरंत उसका उपाय बता देते हैं। गुरु पिता, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु पिता। गुरु पिता, आपके होने से हमें बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आप यूं ही हमेशा हमारे अंग संग से सहाय रहना, हमारे कष्टों को यूं ही कटवाते रहिएगा। गुरु पिता, आपकी उपस्थिति से हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। गुरु पिता, आप कभी भी हमें टूटने नहीं देते। आप यूं ही हमेशा हमें संभाल कर रखिएगा गुरु पिता। हमेशा अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स में रखिएगा। हमेशा हमें शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रखिएगा। हमेशा हमें हमारा कठिनाइयों में सहारा बनकर रहिएगा। मुझे पूरा विश्वास है गुरु पिता कि आप हो तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। गुरु पिता, माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देना चाहूँगी, आपके बहुत ही प्यारे से और मन को शांति देने वाले मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंत्र सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए आप सभी संगत परिवार को और प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी।